ये कर्नाटक में भी विधानसभा चुनाव है और उसके भी मतगणना शुरू हो गए हैं, रुझान आना शुरू हो गए हैं। और इसी बीच ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजकुमार चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार, इस वक्त किस तरह की तस्वीरें कर्नाटक से निकलकर सामने आ रही है? कांग्रेस और बीजेपी के बीच ये कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। देखिए दिव्या, सबसे बड़ी बात यह है कि आज बहुत महत्वपूर्ण दिन कर्नाटक के लिए है। कर्नाटक की यदि बात करें तो कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच बिल्कुल सीधा मुकाबला, लेकिन एग्जिट पोलों ने एक तरह से सिकन खड़े कर दिए हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं उनमें थोड़ा सा उत्साह नज़र आ रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी मायूस नहीं है लेकिन स्थिर है। लेकिन देखने वाला समय दिलचस्प होगा कि परिणाम किस तरीके से निकल के आते हैं। लेकिन शुरुआती दौर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। 225 से ज़्यादा सीटों पर आज मतगणना होनी है। कौन वहाँ के हाथी पर सवार होगा, कौन कर्नाटक का महाराज बनेगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन क्योंकि कांग्रेस के लिए ये आज बहुत महत्वपूर्ण दिन इसलिए भी है क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे का गृह प्रदेश है और वहाँ से उन्होंने अपनी राजनीतिक शुरुआत की और आज वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रथम कार्यकर्ता के तौर पे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है। सुबह से जो हलचल चल रही थी, सुबह से तमाम तरह के जो कयास हैं वो लगाए जा रहे हैं। कुछ जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो त्रिशंकु विधानसभा की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या परिणाम निकलते हैं देखना दिलचस्प होगा। आज शाम तक बड़ी तस्वीर होगी, लेकिन कर्नाटक आज बहुत महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं एक दिशा में है, लेकिन इसका हमें कहीं ना कहीं इंतजार करना होगा। लेकिन शुरुआती दौर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और किसी भी तरीके से कोई असुरक्षा की भावना किसी के अंदर ना हो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, इसके लिए अर्धसैनिक बलों को लगाया गया है। गृह मंत्रालय के अलावा तमाम एजेंसियां वहाँ पे नज़र बनाए हुए हैं, क्योंकि कुछ अप्रिय घटनाएं भी इस तरीके के इनपुट मिल रहे थे कि भाई चुनाव का दौर है और आज काउंटिंग होनी है, तो काउंटिंग के दिन एक सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाना भी कहीं ना कहीं पुलिस के बड़े अधिकारियों की एक जिम्मेदारी है। लेकिन क्योंकि रुझान अभी आने शुरू, अभी काउंटिंग का दौर अभी शुरू हुआ है, तो जैसे जैसे सूरज चढ़ेगा वैसे वैसे आज राजनीतिक तापमान कर्नाटक में भी अपने चरम पे होगा। लेकिन रुझान आने से पहले, रुझान शुरू होने से पहले, मतगणना शुरू होने से पहले ही कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, प्रत्याशी हैं, उनके अंदर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और जश्न का माहौल है कांग्रेस के बीच। वही बीजेपी शांत नजर आ रहे हैं। क्या बीजेपी को इस बात का अनुभव हो गया है कि वो यहां से साफ होने वाले हैं? देखिए दीवा, कोई भी बात जो है इस समय हमें बड़े सोच समझ के करनी चाहिए, क्योंकि शब्दों का बड़ा महत्व होता है और कई बार क्योंकि लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। जनादेश किधर जाएगा ये तो मतगणना समाप्त होने के बाद ही पता लगेगा, लेकिन एग्जिट पोल और प्री पोल जो है उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्साहित हैं और हर एक कार्यकर्ता, क्योंकि हर एक कार्यकर्ता के इमोशन होते हैं और राजनीति में क्योंकि कार्यकर्ता को ऐसा लगता है कि सरकार शायद उसी की आ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मायूस नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि स्थिर हैं, मायूस नहीं है। कुछ बड़े नेता हैं, कुछ कहीं ना कहीं बी प्लान की भी तैयारी है। कांग्रेस के जो बड़े नेता, भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, उनकी तरफ से कहीं ना कहीं एक गोटी भी बिठाई जा रही है कि यदि त्रिशंकु विधानसभा बनती है तो किस तरीके से किसके साथ मिलकर सरकार बनाई जाए। लेकिन क्योंकि अभी शुरुआती दौर है इसलिए कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। एग्जिट पोल के जो परिणाम आए हैं, एग्जिट पोल के जो संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं से कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता जरूर उत्साहित हैं। और अगर देखा जाए तो पिछली बार 36% वोट जो थे वो भारतीय जनता पार्टी को मिले और इस बार जो एग्जिट पोल हैं वो बता रहे हैं कि तकरीबन 7% वोटों का अंतर कांग्रेस और बीजेपी के बीच संभावित तौर पर रहने वाला है। लेकिन क्योंकि 7% किधर पलट जाए कुछ कहना जल्दबाजी होगी, इसलिए नेक टू नेक बहुत सारी सीटों पे फाइट होगी। बहुत सारे जो नेता हैं वो अपनी तरीके से गोटी बिठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की भी इनपुट हैं, तमाम कार्यकर्ता हैं, तमाम संगठन हैं। संगठन में जो लोग चुनाव लड़े हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपना विश्लेषण किया होगा चुनाव परिणाम आने से पहले। लेकिन जब तक चुनाव परिणाम घोषित ना हो जाए तब तक कोई भी भविष्यवाणी करनी शायद मुझे लगता है कि लोकतंत्र की दृष्टि से भी ठीक नहीं है। कोई भी भविष्यवाणी करनी अभी सही नहीं है, जल्दीबाजी करनी सही नहीं है। हालांकि एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, वो उत्साहित नजर आ रहे हैं, लेकिन एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में तब्दील होता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए राजकुमार जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। राम अवतार जी, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। नरेश धाकरे, आपका भी शुक्रिया, और साथ ही साथ संजय, अमित और संतोष गौड़, आप तमाम रिपोर्टर्स का शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। नजर बनाए रखिएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटते हैं।